अस्सलामुअलैकुम। हमारी सीरीज चल रही है लर्न स्पेशल डेटाबेसेस। आज हम मल्टी टेबल्स के ऊपर स्पेशल जॉइन लगाने जा रहे हैं विद द यूजिंग ऑफ स्पेशल रिलेशनशिप प्रेडिकेट। हम जो एट्रीब्यूट जॉइन मल्टी टेबल थे वो उसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, तो अगर आप किसी ने नहीं देखी उसको भी देख लें और उसका लिंक ऊपर आई बटन में है, मैं डाल दूंगा, तो वहां से आप ये ले सकते हैं। आज हम देखेंगे कि हम डिफरेंट टेबल को स्पेशल पोस्ट जेईएस के फंक्शन कैसे डिफरेंट टेबल को एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। तो लास्ट हमने लेक्चर में ये कुछ रिलेशनशिप्स देखे थे जिसमें हमने स्पेशल फंक्शंस पढ़े थे रिलेशनशिप के, जिसमें इंटरसेक्ट्स कंटेन का था, क्रॉस का था, कवर का था, विद इन का था, डी विद इन का था और डी विद इन फुली विद इन का फंक्शन हमारे पास था। तो आज इन्हीं में से हम कुछ फंक्शन जो है वो यूज करके प्रैक्टिकल में आपको बताऊंगा कि हम इनको कैसे यूज करके स्पेशल जॉइन लगा सकते हैं। पोस्ट जेईएस एडमिन जो हमारा पैनल है उसकी तरफ जाता हूँ और क्यूरी एडिटर के अंदर यहाँ पे आ जाता हूँ। तो हमारे पास जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास डिफरेंट टेबल्स हैं टीबीएल फार्मिंग के अंदर। हमारे पास यहाँ पे टेबल्स हैं जिसके अंदर हमारे पास टीबीएल बाउंड्री है, जो कि हमारे पास एक बाउंड्री थी और उसके अंदर हमारे पास ट्रीज थे, स्ट्रीट थे, इरिगेशन लाइन थी और कुछ फील्ड थी, जिसको क्यूजीएस के अंदर अगर मैं खोल कर दिखाऊं तो ये पोस्ट जीएस के साथ मेरा कनेक्शन है डीबी फार्मिंग का और ये टेबल मेरे यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये मैं टेबल जो है नीचे ले आया हूँ लेयर के अंदर। तो सबसे पहले मेरे पास टीबीएल बाउंड्री है, इस टीबीएल बाउंड्री के अंदर फील्ड्स आ रही हैं कुछ यहाँ पे, और फील्ड्स के साथ मेरे पास इरिगेशन लाइंस हैं यहाँ पे जो पानी दिया जाता है फील्ड्स को। उसके बाद स्ट्रीट टीबीएल स्ट्रीट्स के नाम से यहाँ पे है, ये यहाँ से गुजरने के रास्ते हैं। और फाइनली मेरे पास टीबीएल ट्रीज हैं जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं डिफरेंट कैटेगरीज के साथ, तो उनकी सिंबॉलॉजी जो ऐड की गई है। और मैं नीचे अगर सैटेलाइट इमेजरी डाल देता हूँ तो आप नीचे से भी देख सकते हैं कि मेरे पास जो फील्ड यहाँ पे नज़र आ रही है। तो आज हम क्या करते हैं कि आज हम स्पेशल जॉइंट डिफरेंट टेबल से करने के लिए जो चूज़ करते हैं वो टीबीएल स्ट्रीट और टीबीएल बाउंड्री का यूज़ करेंगे। ये मेरी टीबीएल बाउंड्री की लाइन आ रही है नीचे, ये बाउंड्री हम यूज़ करेंगे और 7 पॉइंट डाटा जो है हम यूज़ करेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ हमारे पास ट्री जो है वो बाउंड्री के अंदर हैं, कुछ बाहर हैं, कुछ ऑन द बाउंड्री है, कुछ इंटीरियर में है, कुछ एक्सटीरियर के अंदर है। देखते हैं कि हम स्पेशल जॉइंट के साथ एक नया टेबल कैसे बना सकते हैं, उस नए टेबल को क्रिएट कैसे करके क्यूजीएस के अंदर हम इसको विजुलाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे क्यूरी ला के बताता हूँ कि जो सिंपल एट्रीब्यूट टेबल होता है उसमें जॉइन कैसे लगाया जाता है और उसके बाद फिर हम स्पेशल जॉइन कैसे लगाते हैं। तो पहले मैं टेबल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम टीबीएल बाउंड्री जो है वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, और दूसरा जो है वो ट्रीज का, सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम टीबीएल ट्रीज और सेमीकोलन। पहला मैं सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ बाउंड्री एक ही मेरे पास रो आ रही है और उसके अंदर उसका नाम बाउंड्री है और उसकी ज्योमेट्री यहाँ पे आ रही है। टीबीएल ट्रीज को मैं यहाँ से एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखते हैं कि मेरे पास जीआईडी आ रही है, टाइप आ रही है ट्रीज की और ट्रीज का नेम आ रहा है और उसके पास मेरे पास ज्योमेट्री यहाँ पे आ रही है। पर अगर एट्रीब्यूट के बेस के ऊपर करें तो हमारे उसके लिए लाजमी होता है कि हमारी ट्रीज की जो आईडी है ये जीआईडी ये बाउंड्री के टेबल में हो। तो यहाँ पे बाउंड्री के टेबल में नहीं है तो अब हमें ज़रूरत है स्पेशल जॉइन की। अगर यहाँ पे ट्रीज़ की आईडी होती तो उसका क्या तरीका होता, उसका सिंपल तरीका ये होता कि मैं यहाँ पे क्यूरी अब लगा रहा हूँ वो क्यूरी जो कि विदाउट स्पेशल जॉइन के हम लगाते विद द रेफरेंस ऑफ फॉरेन की। तो सिलेक्ट TBL2, यहाँ पे मैं ट्रीज़ का टेबल है इसको TBL2 कहूँगा, डॉट स्टेरिक फ्रॉम, और यहाँ पे मैं पेरेंट टेबल बाउंड्री को लूँगा और इसको मैं टेबल 1 का एलिस दे देता हूँ। और अच्छा अब मैं जॉइन लगाता टीबीएल ट्रीज के ऊपर, तो यहाँ पे मैं जॉइन का वर्ड लिखूँगा और टेबल का जो एक्चुअल नेम है वो यहाँ पे लिखूँगा और इसको मैं टीबीएल वो नाम दे देता हूँ जो कि हमने ऊपर यूज़ किया है। यहाँ पे एलियस बना है तो ये यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ TBL2 की सारी फील्ड्स और जिसका पेरेंट बना के मैं TBL बाउंड्री और उसका नाम TBL1 रख रहा हूँ और जॉइन में लगा रहा हूँ TBL ट्रीज के ऊपर। और फिर मैं यहाँ पे ऑन यूज़ करते हुए मैं यहाँ पे करता कि TBL2 इसकी GID इज इक्वल टू कर दूँ मैं TBL1 के अंदर मेरी अगर होती TBL ट्रीज की आईडी अगर होती मेरे पास, तो ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है एट्रीब्यूट जॉइन मल्टी टेबल के ऊपर, यानी कि 2 टेबल के ऊपर जो है वो यहाँ पे आप
निकाल सकते थे। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास मसला है कि यहाँ पे आईडी नहीं है, तो यहीं पे फिर पोस्ट जीआईएस की जो पावर है उसका पता चलता है कि क्यों ज़रूरी है। तो आज हम इंटरसेक्ट के थ्रू यहाँ पे निकालते हैं। यही हम ट्रीज़ जो हैं जो इंटरसेक्ट कर रहे होंगे वो अब यहाँ पे हम निकालते हैं कि वो कैसे निकलते हैं। तो मैं क्यूरी आपके सामने यहीं से कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके मैं ले जाता हूँ क्यूरी बिल्डर के अंदर। अब यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूँगा। तो सबसे पहले TBL1 की ज्योमेट्री यहाँ पे डॉट जियोम हमारे कॉलम का नेम है, ये देखें। और उसके बाद यहाँ पे मैं लगाऊंगा TBL2 की ज्योमेट्री। तो ये इंटरसेक्ट करेगी और ऑर्डर पर मैं कर देता हूँ TBL2.gid। एक दफ़ा फिर मैं पढ़ देता हूँ, सिलेक्ट TBL2 हमारे पास है TBL ट्रीज, यहाँ पे उसको एलिस किया है मैंने TBL2 के नाम से। तो TBL2 के स्टैटिक, TBL2 की सारी फील्ड्स फ्रॉम TBL बाउंड्री को उसको हमने पेरेंट टेबल लिया है। यहाँ पे ये लेफ्ट साइड पे यही होगा हमारा टेबल। ज्वाइन कर रहा हूँ TBL ट्रीज के साथ। ऑन किसकी बेस के ऊपर मैं यहाँ पे स्पेशल इंटरसेक्ट कर रहा हूँ दोनों की बाउंड्रीज को, कि दोनों की बाउंड्रीज जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं वो वाली दरख्त मुझे वो निकाल के दो। यानी कि जो बाउंड्री मेरी नीचे बेस है उसके ऊपर जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ट्रीज वो मुझे निकाल के दो और ऑर्डर बाय कर दो TBL2 की GID। लेकिन यहाँ पे अब जो मेन चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं कि वर्किंग विद ज्योग्राफी और ज्योमेट्री। तो मैं सिंपल इसको या तो ज्योग्राफी में कर दूं या फिर मैं यहाँ पे इसको ट्रांसफ़र कर देता हूँ 32643 यानी कि मीटर के अंदर, UTM के अंदर। मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा ST ट्रांसफॉर्म और उसके अंदर मेरी आ जाएगी ये वाला TBL1.geom और इसकी SRID। ठीक हो गया। अब ये जो है ये हो गई है ट्रांसफॉर्म UTM के अंदर यानी कि मीटर के अंदर। इसको मैं कॉपी करके यहाँ ले जाता हूँ क्योंकि दोनों उसी के अंदर होनी चाहिए। और ये TBL2 की बेस लेफ्ट साइड वाली हमारी बेस है TBL1 की, और इंटरसेक्ट करेंगे जो ट्रीज यहाँ पे आपको वो रिजल्ट आपको वहाँ पे मिलेगा। तो मैं यहाँ से क्यूरी कर चलाता हूँ। अच्छा, पहले TBL ट्रीज की देख लेते हैं टोटल कितने हमारे पास को। तो ये यहाँ पे है 176 और इंटरसेक्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे जो रिकॉर्ड आ रहा है उसको भी चेक कर लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे मसला आ रहा है, गलती है यहाँ पे, स्पेलिंग गलत है, F नहीं मैंने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे भी F नहीं लिखा। दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ मैं। ये देखिए हमारे पास इस दफ़ा 132 ट्रीज जो हैं जो कि इंटरसेक्ट करके आए हैं। तो इंटरसेक्ट करने के बाद हमारे पास जो ट्रीज आए हैं उसका रिकॉर्ड हमारे पास आ चुका है। तो अब हम इसको विजुअलाइज करते हैं QGIS में। तो अब आपको पता चलेगा कि PostGIS के साथ हमारा QGIS वो सारा अटैच करने का कितना फ़ायदा है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास ये जो रिजल्ट सेट आया है ना, इस रिजल्ट सेट को मैं एक टेबल में क्रिएट कर लेता हूँ। तो उस TBL टेबल को हम वहाँ पे पोर्ट करके देखेंगे। तो उसका तरीका मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि फ्रॉम से पहले आप लिखेंगे इनटू और जो टेबल आप बनाना चाहते हैं उसका नाम। तो मैं यहाँ पे QLayer के नाम से एक टेबल जनरेट कर रहा हूँ। ये टेबल क्या करेगा, ये टेबल मेरा जो रिजल्ट सेट निकला है इसी रिकॉर्ड के ऊपर एक नया टेबल जो है वो बना देगा यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी QLayer के नाम से है जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो हम यहाँ से ऊपर यहाँ पे क्यूरी लिख देते हैं ड्रॉप टेबल QLayer और यहाँ से सेमीकोलन। तो यानी कि पहले वो डिलीट कर देगा जो भी टेबल आपके पास होगा और नया इसी नाम से टेबल बन जाएगा। मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। विदिन 125 मिली सेकेंड के अंदर हमारे पास टेबल क्रिएट हो चुका है। यह मैं आपको रिफ़्रेश करके भी दिखा देता हूँ। ये हमारे पास QLayer का है। इसको मैं यहाँ पे खोल के देखता हूँ तो वही हमारे पास रिकॉर्ड होगा जो अभी हमने रिजल्ट सेट देखा था 132 रोज़ का QGIS। तो यहाँ पे मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा, QLayer आगे मैं इसको नीचे यहाँ पे इम्पोर्ट कर लेता हूँ। अच्छा, अब आप देखिएगा कि यहाँ पे थोड़ा मैं इसको जूम इन कर देता हूँ। इस बाउंड्री से राइट साइड के ऊपर भी है, एक्सटीरियर में भी है, इंटीरियर में भी है। तो जैसे मैं QLayer को यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे ये जो हमारे इंटरसेक्टेड पॉइंट थे जस्ट वो यहाँ पे आए हैं। एक नया टेबल जो हमारे पास बना है वो बाउंड्री के अंदर ही बना है यहाँ पे फुल एक्सटेंड के ऊपर।
यानी कि हमने जो इंटरसेक्ट किया था वो एक नया डाटा सेट हमारे पास बन के यहाँ पे आ गया है। इंटरसेक्ट का मैं पहले भी आपको बता चुका था कि जो इंटरसेक्ट क्या होता है कि जो आपकी बाउंड्री के अंदर आ रहे होते हैं यहाँ पे, वो आपको पॉइंट यहाँ पे मिल जाते हैं। एक आधा फंक्शन और देख लेते हैं यहाँ पे हम, ये टू आर्गूमेंट के साथ ही हैं, इसको आप आसानी से कर लेंगे। यहाँ पे मेरे पास है डी विद इन का फंक्शन, तो हम इसको यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें डिस्टेंस आपने देना होता है। तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ से ले जाता हूँ, इसको मैं बंद कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं यहाँ पे ऑन के बाद ये लिख देता हूँ विद इन, st विद इन, और यहाँ ज्योमेट्री में, अच्छा इसमें आप देखेंगे हमें इसमें टाइप कौन सी चाहिए थी, इसमें ज्योमेट्री और वो दोनों थी, ठीक है। हमारी UTM के अंदर ये वाली क्यूरी चलनी चाहिए। तो ये मैं सारी की सारी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ 1 मीटर। फ़िलहाल ऊपर वाली क्यूरी जो है इसको मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। तो मैं उसको कह रहा हूँ कि आपकी जो बाउंड्री है ये वाली, इस बाउंड्री के बाहर 1 मीटर तक वो आपने ट्रीज उनको इंटरसेक्ट करना है, ठीक है। मैं अब क्यूरी चलाता हूँ, यहाँ से चलाऊँगा ताकि हमारी क्यू लेयर जो है पहले ड्रॉप हो जाए। यहाँ से मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास एक नया टेबल ये रिफ़्रेश होकर नए टेबल के साथ आया है। तो इस दफ़ा देखें तकरीबन वही रिकॉर्ड होगा, मैं इसको डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, ये रिफ़्रेश करेंगे तो हो जाएगा। ये देखें, ये एक दरख्त जो है 1 मीटर के बाद तक जो था वो आपके पास यहाँ पे रिज़ल्ट सेट आ गया है। लेकिन 1 मीटर इतना नहीं था कि आपकी बाउंड्री से बाहर के जो और ज़्यादा ट्रीज थे वो भी आ सकते हैं। ये देखें काफ़ी बाहर तक हैं, तो हम जो डिस्टेंस है उसको बढ़ा देते हैं। हम जाते हैं PG एडमिन के अंदर और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ 10 मीटर, बल्कि इसको मैं 20 मीटर कर देता हूँ ताकि जितने दरख्त हैं वो आ जाए हमारी बफर जोन के अंदर। ये क्या करेगा, ये आपकी जो ज्योमेट्री है TBL1 की यानी कि बाउंड्री ये वाली, इसके ऊपर 20 मीटर का एक बफर लगाएगा। इस बफर के अंदर अंदर जो आपका ट्री आ रहा होगा उसको वो इस नए डाटा सेट के अंदर इंक्लूड कर देगा। तो हम 20 मीटर के साथ यहाँ पे क्यूरी जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं ड्रॉप टेबल क्यूरी के साथ। जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा आपका न्यू टेबल बन चुका है और उधर भी जस्ट मैं इसको थोड़ा सा पैन करूँगा तो ये देखें 20 मीटर के अंदर जो दरख्त है इस दफ़ा वो भी आ चुके हैं। तो आप स्पेशल मल्टी जॉइंट टेबल के साथ कोई भी पोजीज का फंक्शन यूज़ करते हुए आप डाटा सेट तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए आप प्रेडिकेट, ये ट्रू फॉल्स जो है इसको आप यूज़ कर सकते हैं। आप बाकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर आपको समझ ना आए तो मुझे कमेंट में बताइएगा, तो मैं बाकी फंक्शंस के ऊपर भी आपको वीडियो बना दूंगा। लेकिन इट्स इनफ कि मैंने आपको 2 लगा के बता दिए कि आप किस तरह कर सकते हैं। आपने सिर्फ ये ख्याल रखना है कि आपका जो स्पेशल फंक्शन है ना ये, वो किस टाइप के साथ, किस डाटा टाइप के साथ जो है वो वर्किंग करता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो ये ज्योमेट्री के साथ यूज़ हो रहा है विद इन का, तो ये ना हो कि आप यहाँ पे ज्योग्राफी जो है वो यूज़ कर रहे हों, तो ये आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है यहाँ पे। तो जो ज्योग्राफी के अंदर भी हो तो उसको भी आपने पार्स जो है वो कर लेना है ज्योग्राफी के साथ, यानी कि यहाँ पे आप इस तरह लगाएंगे। इसको मैं नीचे ले जाता हूँ, वहाँ पे आपका ऐसी ट्रांसफॉर्म नहीं होता, आप ज्योग्राफी के अंदर ही रहते हुए ओवर द सेफ्रॉइड जो है उसको पार्स कर सकते हैं। तो उसका तरीका जो है वो मैं आपको पहले भी बताया था। यहाँ पे ज्योग्राफी जस्ट हम लिख देंगे, ठीक हो गया। और इसी तरह आपका ये वाला, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा ओवर द सेफ्रॉइड। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं 4326 कोऑर्डिनेट के अंदर रहते हुए। तो ये भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। डी विद इन हम फंक्शन जो है ये ज्योग्राफी में है कि नहीं, तो ये ज्योग्राफी डिस्टेंस मीटर में दे देता है। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करके आपको दिखा देता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। तो ये 20 मीटर के ऊपर है, तो इस दफ़ा हम इसको दोबारा 10 मीटर के ऊपर कर लेते हैं या 1 मीटर के ऊपर कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास ये दोबारा कम हो जाएंगे। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो हमारे पास नया टेबल बन चुका है 134, और इसको मैं ड्रैग करता हूँ, देखेंगे यहाँ से कम हो जाएंगे। ये देखें ये कम हो गए हैं। तो ये मीटर के अंदर जो है वो 1 मीटर के अंदर जो आ रहे हैं वही डाटा यहाँ पे आ रहा है। तो स्पेशल
अपने जॉइन के ऊपर मल्टी टेबल के ऊपर क्यूरी लगाई। अच्छा, इसी तरह अगर आप 3 टेबल में करना चाहते हैं तो आप सेम तीसरे टेबल को भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से जॉइन और ऑन तीसरे टेबल के लिए वो यहाँ से नीचे लिख सकते हैं कि आपके एट्रीब्यूट की अगर कोई आप नेक्स्ट क्यूरी लगाना चाहते हैं। ये डिपेंड करता है आपके डाटा सेट के ऊपर कि आप कैसे क्यूरीज लगाना चाह रहे हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगा होगा आज, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके फिंगर टिप्स के ऊपर क्यूरी आ जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक था आज का, क्योंकि आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ एक टेबल के साथ ही अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करें। और अगर आप PostGIS के ऊपर काम कर रहे हैं, स्पेशल डाटाबेसेस के ऊपर काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप स्पेशल रिलेशनशिप को ही यूज़ करेंगे और उसी के ऊपर ही आप जॉइन लगाएंगे। तो आप इसकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। विदाउट प्रैक्टिस कोई फायदा नहीं है इस सीरीज को कंटिन्यू करने का। उम्मीद है आपको टॉपिक पसंद आया होगा आज का। अगर पसंद आया तो मुझे अपनी दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें।